हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो मैं हूं सीए गुरप्रीत सिंह और आज मैं आपके लिए दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल इंडिया रैंक इन सीए फाउंडेशन जैन 2027। दोस्तों मैं जानता हूं कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शायद सीए फाउंडेशन जैन 27 की तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे या अभी प्लान कर रहे होंगे, स्टार्ट करने वाले होंगे। और बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा होगा कि यार जो टॉप 20 रैंक्स आ रही हैं उसमें अगर मेरा नाम भी आ जाए तो कितना अच्छा होगा। करेक्ट। तो ये रैंक लाने के लिए किस तरीके का माइंडसेट रखना है, किस तरीके की स्ट्रेटेजी हमें डे 1 से रखनी है, वो हमें दोस्तों पता होना चाहिए। कई बच्चों को लगता है यार रैंक वाले का ना दिमाग बहुत ही ज्यादा होशियार होता होगा, हम तो नॉर्मल है, हम तो एवरेज स्टूडेंट है, हम नहीं आ सकते। तो दोस्तों ये एकदम गलत है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कई सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि 12th क्लास में कुछ खास उन्होंने मचाया नहीं था, वो अपने स्कूल के टॉपर नहीं थे, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने सीए फाउंडेशन जब दिया तो उन्होंने रैंक लेकर आए। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो आप डे 1 से स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम ये मानते हैं कि आप अपनी तैयारी जो है वो जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जुलाई से आप अपनी सीए फाउंडेशन की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहां तक आपकी क्या चल रही होगी? कोचिंग फेज चल रहा होगा। यानी आपकी क्लासेस जहां से भी आपने ली होंगी, ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैच, जो भी आपने लिया है वो आपका कोचिंग फेज होगा। मोस्टली अक्टूबर के एंड तक कोचिंग ओवर हो चुकी होगी। हो सकता है पहले भी हो जाए, हो सकता है थोड़े बहुत दिन बाद भी हो जाए। फिर नवंबर, दिसंबर और आधा जनवरी, ये आपका सेल्फ स्टडी फेज रहेगा। यानी टोटल 2 फेज होने वाले हैं आपकी इस तैयारी के। एक कोचिंग फेज होने वाला है जिसमें आप क्लासेस ले रहे होंगे, और एक सेल्फ स्टडी फेज होने वाला है जिसमें आप दबा के मेहनत कर रहे होंगे, घिस रहे होंगे, क्योंकि आपका जो ड्रीम है रैंक लाने का उसके लिए। पहले हम लोग बात करते हैं कोचिंग फेज की। तो दोस्तों अगर मैं कोचिंग फेज की बात करता हूं, कोई बहुत बड़ी चीज हमें नहीं करनी है रैंक लाने के लिए। छोटी छोटी चीजें, बिकॉज मुझे लगता है हमारी छोटी छोटी हैबिट्स ही होती हैं जो जिंदगी में बहुत बड़ा इंपैक्ट लेकर आती हैं। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों, डेली आपको लेक्चर्स देखने हैं। भाई अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली है तो मैंने देखा है कि मेजॉरिटी बच्चे शुरू में तो कोचिंग के लेक्चर्स डेली देखते हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाता है, पहला महीना होता है कुछ बच्चे कम हो जाते हैं, दूसरा महीना हो जाता है बच्चे कम हो जाते हैं, तीसरा महीना होता है बच्चे और कम होते जाते हैं। तो दोस्तों हमें उन बच्चों में नहीं जाना है जो कम हो रहे हैं। हमें किन बच्चों में रहना है? हमें उन बच्चों में रहना है जो डेली लेक्चर्स अपने कंप्लीट कर रहे हैं, जो भी क्लास के अंदर दोस्तों कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो लेक्चर्स देखना तो मस्ट हो गया। सेकंड आता है, लेक्चर्स देखने के बाद दोस्तों क्लास में आपको होमवर्क दिया जाता होगा। आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करेंगे, हर सब्जेक्ट में आपको कुछ ना कुछ होमवर्क मिलता है। अब बच्चे लेक्चर्स तो देखते हैं लेकिन होमवर्क नहीं करते। दोस्तों अगर आप लेक्चर देख रहे हो, होमवर्क नहीं कर रहे हो, तो आप अपने साथ ये जो पैसा आपने खर्च किया है वो वेस्ट कर रहे हो। अगर आप रैंक लाना चाहते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्लियर करना चाहते हो, तो आपको ईमानदारी से डेली होमवर्क सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ईमानदारी से आपको क्या करना पड़ेगा? डेली होमवर्क सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, आपने होमवर्क डेली किया, अब आता है रिवीजन। देखो थ्योरी सब्जेक्ट जो है ना, उसमें हमें रिवाइज करना पड़ता है। तो हमें जो आज क्लास में पढ़ाया है वो हम आज ही रिवाइज करेंगे, और प्लस पूरे वीक में जो पढ़ाया गया था उसको वीकली संडे को बैठ के रिवाइज करेंगे। यानी डेली रिवीजन भी चल रहा है और वीकली रिवीजन भी दोस्तों चल रहा है। ये बहुत जरूरी है। थ्योरी सब्जेक्ट जैसे कि बिजनेस लॉज हो गया या आपका इकोनॉमिक्स थोड़ा सा थ्योरी सब्जेक्ट हो गया, हाउएवर पेपर एमसीक्यू में आता है, बट है तो वो भी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। उसके बाद आता है दोस्तों फोर्थ, दैट इज सॉल्व एंटायर क्वेश्चन बैंक। देखिए जहां भी आपने कोचिंग ली होगी, आपके टीचर ने आपको जरूर एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा होगा जिसमें आईसीएम मॉड्यूल के क्वेश्चन होंगे, रिवीजन टेस्ट पेपर होंगे, मॉक टेस्ट पेपर होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे। हमें यही सारी चीजें करनी होती है और वो आपको नॉर्मली आपके फैकल्टी के क्वेश्चन बैंक में मिल जाती है। तो हमें कोचिंग के दौरान ही ये इंश्योर करना है कि हम पूरा का पूरा जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है वो जब तक हमारी कोचिंग कंप्लीट हो तब तक हमारा क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट हो जाए विद मार्किंग। किस चीज की मार्किंग? कि जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट जा रहे थे ना उनको मार्क करके रखना, क्योंकि वो आप जब रिवीजन करोगे तो वहां पर उनको आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों टेस्ट। आपको जो टेस्ट होते हैं वो भी रेगुलरली देने होते हैं। अगर आप ये सारी चीजें करोगे यानी आपका कोचिंग फेज एकदम सही चल रहा है, बेस्ट चल रहा है, जिस तरीके से जाना चाहिए। कभी कभी आपको सेल्फ डाउट आएगा, सभी को आता है। इवन जो स्टूडेंट्स रैंक लाए हैं, मैंने उनके भी इंटरव्यू लिए हैं, वो भी यही कहते हैं कि सर हमें भी सेल्फ डाउट तो आता था लेकिन हम उसको ओवरकम करते थे और हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो कुछ ना कुछ करके दिखाना है।
फिर कोचिंग फेज के बाद दोस्तों मैं बात करता हूं, अब आपका आ गया सेल्फ स्टडी फेज, जो कि नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। नवंबर में आप फर्स्ट रिवीजन करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होगा, आप पहला मॉक टेस्ट दे देना हर सब्जेक्ट का, चारों सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देना। आपको पता चलेगा आपकी वीकनेस क्या है। चारों सब्जेक्ट में से हो सकता है आपकी लॉ वीकनेस हो सकता है आपकी क्वांट्स वीकनेस हो। जो सब्जेक्ट आपकी वीकनेस है वो आपको पता चल जाएगी। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपने शुरू में ही अपनी वीक सब्जेक्ट को पता लगा लिया या वीक चैप्टर को पता लगा लिया, तो आप उसको ज्यादा टाइम देकर इंप्रूव कर सकते हैं। सो इस टेस्ट का पर्पज होता है वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना, सो दैट वी कैन इंप्रूव इन दी नेक्स्ट रिवीजन। फिर आता है दोस्तों दिसंबर में आप सेकंड रिवीजन करेंगे चारों सब्जेक्ट का। अगेन एक और सेकंड मॉक टेस्ट दिया जाएगा हर सब्जेक्ट का। दोस्तों ये मॉक टेस्ट होगा हर सब्जेक्ट का। दोस्तों ये क्या होगा? मॉक टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है। अब यहां पर आपका नॉर्मली जो पुरानी दिक्कतें थी उसमें क्या आना चाहिए? इंप्रूवमेंट आना चाहिए, दो रीजन की वजह से। क्योंकि अब पहले आपने जब टेस्ट दिया तो एक ही रिवीजन हुआ था, बट अब दूसरे टेस्ट में आपका 2 बार रिवीजन हो चुका है। पहले आपको आपकी वीकनेसेस नहीं पता थी, बट मॉक टेस्ट में, पहले मॉक टेस्ट में आपने आपकी औकात दिखा दी, आपकी वीकनेसेस बता दी कि भाई देख रैंक लाना है लेकिन तू इसमें तो वीक है, तो आपने उसको इंप्रूवमेंट की कोशिश करी होगी, इसलिए सेकंड मॉक टेस्ट ज्यादा बेटर जाएगा। और फिर आता है दोस्तों जैन, दैट इज योर थर्ड एंड द लास्ट रिवीजन बिफोर द एग्जाम रिवीजन। तो ये रिवीजन दोस्तों आप करेंगे, एंड मैं गारंटी दे सकता हूं अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं, जो, और ये मैंने कोई बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ी ज्ञान वाली बातें नहीं बताई, छोटी छोटी बातें बताई हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है, जिससे आप इजिली क्या कर सकते हैं दोस्तों? रैंक ला सकते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज की बात करता हूं, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए हमें चाहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। रैंकर सिर्फ लेक्चर्स नहीं देखते हैं दोस्तों, वो प्रैक्टिस करते हैं, दबा के प्रैक्टिस करते हैं बिना आंसर देखे, और यही उनकी खास बात होती है। वो इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एग्जाम में जब वो हाथ चलता है ना, तो उनको ऑटोमेटिक पता होता है ये वाली फिगर यहां जाएगी, ये वाली फिगर यहां जाएगी, ये वाली फिगर को तो इग्नोर करना है। सेकंड, थ्योरी सब्जेक्ट के लिए दोस्तों आपको 4 स्टेप फ्रेमवर्क फॉलो करना होता है। क्लासेस में समझने के बाद आपको लर्न करना है, लर्न करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। फिर लर्न के बाद रिवाइज करना, और रिवाइज एक बार नहीं करना होता, मल्टीपल बार दोस्तों रिवाइज करना होता है। फिर रिवाइज करने के बाद एक्टिव रिकॉल करना होता है। एक्टिव रिकॉल का क्या मतलब है जी? बेटा एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि किताब बंद करके जो याद किया था, जो रिवाइज किया था, वो एक रफ पेपर पर लिख कर देखना कि क्या मुझे वो सारी चीजें याद आ रही हैं जो मैंने पढ़ी थी, या नहीं आ रही है। तो एक्टिव रिकॉल जितना ज्यादा बेहतर तरीके से आप करोगे, उतना ज्यादा आपके माइंड में थ्योरी सब्जेक्ट इंप्रिंट होता चला जाएगा। और फिर आता है दोस्तों थ्योरी सब्जेक्ट की राइटिंग प्रैक्टिस। जी हां, इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। जैसे बिजनेस लॉस की अगर मैं बात करूं, अगर आप डेली एक क्वेश्चन भी लिखना चालू करते हो ना बिजनेस लॉस का, तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी एग्जाम आने तक कि आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अरे एक चीज तो बताना भूल ही गया कि अगर दोस्तों आप जैन 27 की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, तो हमारा दोस्तों निर्माण बैच है दोस्तों, जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। आप निर्माण बैच में जो है इनरोल कर सकते हैं। ये एक लाइव बैच है। इस बैच में दोस्तों हमने कई सारे स्टूडेंट 300 प्लस वाले निकाले हैं, कई सारे दोस्तों ऑल इंडिया रैंक निकाले हैं, सिंगल डिजिट ऑल इंडिया रैंक भी दोस्तों हमने जो है इस बैच से प्रोड्यूस किया है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप हम पर भरोसा करें, जो मैंने प्लान बताया है हम लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे अपने बैच के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।